एक कोट है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद है जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक किसान की, जो हमेशा ही परेशान रहा करता था। कभी उसके क्षेत्र में ज्यादा बारिश हो जाती थी, फसल खराब हो जाती थी। कभी कम बारिश होती थी, सूखा पड़ जाता था तो फसल खराब हो जाती थी। कभी कुछ अलग अलग परेशानियां लगी रहती थी। घर जाता था, बीवी से झगड़ा होता था, बच्चों के ऊपर गुस्सा करता था, फिर सोचता था शादी ही नहीं होती थी, बच्चे ही नहीं होते थे तो अच्छा होता था। इस तरह से हमेशा ही परेशान रहा करता था। गांव वालों ने उसको सलाह दिया कि तुम्हारे घर में ही कुछ समस्या है, पूजा पाठ करवा लो, ठीक हो जाएगा। उसने उनका भी सुना, किसी महात्मा को बुला करके पूजा पाठ भी करवाया। कुछ दिन शांति रहा, फिर वही प्रॉब्लम चालू हो गई। फिर वो परेशान रहने लग गया। फिर उसको किसी ने बताया कि पास वाले गांव में गौतम बुद्ध आए हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारे समस्याओं का समाधान बताएंगे। ये इसने सोचा, चलो ये भी सही है, गांव वालों की सुनकर के ही तो मैंने पूजा पाठ करवाया था, अनुष्ठान करवाया था, तो कुछ दिन के लिए शांति मिला था। अभी उनके पास जाता हूँ, हो सकता है वो कुछ ऐसा रास्ता बताएं जिसमें परमानेंट शांति मिल जाए हमको। तो वो सोच करके हो गया, उनके पास वो पहुंचा, उनको प्रणाम किया, सामने बैठ गया, और ये पूरा भरा बैठा हुआ था, दुनिया भर की समस्याओं का लिस्ट लेकर के गया था। जैसे ही उन्होंने पूछा, कहो क्या तुम्हारी समस्याएं हैं, वैसे ही इसने चालू किया, घंटा डेढ़ घंटा तक अपनी समस्याएं ही बताते रह गया। और वो जो है गौतम बुद्ध बहुत आराम से इसकी समस्याएं सुनते रहे। जब इसने समस्या बताना बंद किया तो इसे उम्मीद था कि वो अब कुछ बोलेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन वो चुप रहे। बाद में इसने पूछ लिया कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, आपको इतनी समस्याएं बताया, आप उनका समाधान दीजिए, आप तो चुप बैठे हुए हैं। वो मुस्कुराए और बोले कि देखो, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब ये गुस्से में आ गया, बोला अब कैसे महात्मा है, मैं तो इतनी उम्मीद से आपके सामने अपनी समस्या लेकर के आया था, इतनी दूर से आया था कि आप हमारी मदद करेंगे, और अभी आप बोल रहे हैं कि तुम्हारी समस्याओं का हमारे पास समाधान नहीं है। आपसे तो अच्छे वो पहले वाले महात्मा थे जिन्होंने पूजा अनुष्ठान करा दिया था और मेरे समस्याओं में कुछ शिथिलता आ गई थी। उन्होंने कहा, उनके पूजा अनुष्ठान से क्या तुम्हारी समस्याएं समाप्त हुई? उसने कहा, नहीं, समाप्त तो नहीं हुई, लेकिन कुछ दिन के लिए हमें शांति मिल गई। तो उन्होंने बोला, यही बात तो सोचने की है कि अगर उस पूजा अनुष्ठान से कुछ होने वाला था तो समस्याएं वापस क्यों आ गई? तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि सबको 83 तरह की समस्याएं आती हैं। वो तुमको भी आई और बाकी लोगों को भी आई, बाकी लोग जो आने वाले हैं उनको भी आएगी। सबको सबको उन 83 समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है, उनको खुद ही उससे लड़ना पड़ता है, और वो सबको आती हैं तो तुमको भी आई, कौन सी बड़ी बात है, उसका डट करके मुकाबला करना है। अब वो निराश हो गया, निराश होकर जाने लगा। तो उन्होंने कहा, ठहरो जरा, मैंने ये कहा कि तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो 84वीं समस्या है, जो आने वाली है, उसका समाधान मेरे पास है। वो बोला, अब ये कौन सी समस्या है? वो बोले, 84 समस्या ये है कि तुम ये सोचते हो कि समस्याएं नहीं आएंगी। ये मान के चलो कि समस्याएं तो आएंगी, समस्याएं जिंदगी का हिस्सा हैं, वो आती रहेंगी, लेकिन तुम्हें जो है उन समस्याओं का डट करके मुकाबला करना है, उनसे विचलित नहीं होना है। परमात्मा भी ये बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों को समस्या आने के लिए रोक नहीं सकता, उनके सामने ऐसा नहीं कर सकता कि समस्या आए ही नहीं, लेकिन मैं उनको इतनी शक्ति दे देता हूं कि वो उन समस्याओं से लड़ सके। तो समस्याएं जिंदगी का हिस्सा है, ये मान करके चलो, ये सोच के करके चलो कि समस्याएं आएंगी, उनका शांति से सामना करो और उनसे भिड़ो, उनसे निपटो। समस्याएं बहुत बड़ी नहीं होती हैं, देखने में बड़ी लगती हैं, देखने में कठिन लगती हैं, लेकिन जब आप उनसे मुकाबला करोगे तो आप उन समस्याओं से पार पालोगे। समस्याएं ऐसे होती हैं जैसे रुई का बड़ा सा गट्ठर होता है, अगर
तुम दूर से सोचोगे तो देखोगे तो तुम्हें लगेगा बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जब नजदीक जा करके उसको उठाओगे तो तुम्हें बहुत हल्का लगेगा, बहुत आराम से तुम उसको उठा लोगे। इसी तरह से समस्याएं भी होती हैं, जब तक तुम उनसे बचने का प्रयास करोगे वो बड़ी दिखती हैं, बड़ी होती जाती हैं, लेकिन अब जैसे ही तुम उसका मुकाबला करोगे वो छोटी हो जाती हैं और चुटकियों में सॉल्व हो जाती हैं। तो इस तरह का सीख लेकर के वो किसान वापस अपने घर में आया और शांति से रहने लगा। वो सोचने लगा कि समस्याएं ठीक है, आएंगी, हम उनका मुकाबला करेंगे और उनसे हम पार भी पा लेंगे। तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी की समस्याएं कम होने लगी। धन्यवाद दोस्तों।